तुमने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। ऐसा लगा मानो एक ही पकड़ में पूरा पर्वत चूर चूर हो जाएगा। क्या यही द्वितीय श्रेणी वूदी के शिखर की शक्ति है? सिर्फ इतना ही होकर भी इतनी भयानक, तो फिर तृतीय, चतुर्थ और पंचम श्रेणी वूदी कितने शक्तिशाली होंगे? लेकिन ये सब भविष्य की बात थी। केवल तृतीय श्रेणी वूदी के प्रारंभिक चरण तक पहुंचने के लिए ही 200 लाख करोड़ RMB की आवश्यकता थी। आगे बढ़ने के साथ खर्च भी खगोलीय स्तर पर पहुंचने वाला था। तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिलहाल पृथ्वी पर मेरी वर्तमान शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए। यदि यह बात सूर्य मंदिर और अंधकार चर्च के लोगों ने सुन ली होती तो वे क्रोध से पागल हो जाते। पर्याप्त? इसे पर्याप्त कहते हो? उनकी पृथ्वी शाखा का सबसे शक्तिशाली नेता केवल वोजुन, मार्शल लॉर्ड के प्रारंभिक चरण में था। यहाँ तक कि चंद्रमा स्थित मुख्यालय का प्रमुख भी केवल अर्धवूदी था, जबकि द्वितीय श्रेणी वूदी के शिखर के योद्धा उनके संगठन के आदि पुरुषों के स्तर के माने जाते थे, और तुम उसे केवल पर्याप्त कह रहे थे। 2 दिन बाद 10,000 पर्वतों के गहरे जंगलों में पसरा हुआ सन्नाटा अचानक टूट गया। स्विश, एक के बाद एक काली परछाइयां हवा से प्रकट होने लगी। सबसे आगे दान हाओतियान था। उसके शरीर से अर्धवूशेंग की प्रचंड आभा निकल रही थी। उसके पीछे दाहेजोंग और 100 से अधिक श्रेष्ठ योद्धा खड़े थे। उनमें से प्रत्येक कम से कम अर्धवूजोंग स्तर का था। यही श्वेनशेन महल की सबसे बड़ी युद्ध शक्ति थी। आज उनका लक्ष्य अत्यंत साहसी था, सूर्य मंदिर की चीन शाखा के सर्वोच्च कमांडर की हत्या। दान हाओतियान ने दूर स्थित दुश्मन के मुख्यालय की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, सब याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात सुरक्षित लौटना है। यदि जरा भी परिस्थिति बिगड़े तुरंत पीछे हट जाना। सभी ने एक साथ उत्तर दिया, आज्ञा। उनकी आंखों में प्रबल हत्या की इच्छा चमक रही थी। यह श्वेनशेन महल की पहली बड़ी लड़ाई थी और इसमें केवल विजय स्वीकार्य थी। दान हाओतियान ने हाथ उठाया, आक्रमण। क्षण भर में 100 से अधिक योद्धा रात के अंधेरे को चीरते हुए मृत्यु दूतों की तरह दुश्मन के शिविर में घुस पड़े। तलवारें चमकी, खून की धाराएं बह निकली। कुछ ही सांसों में सूर्य मंदिर के 100 से अधिक सदस्य मारे जा चुके थे। उनमें कई वूझों के अंतिम चरण के योद्धा भी शामिल थे। उन्हें चीखने तक का अवसर नहीं मिला। इतनी सहज सफलता देखकर स्वयं दान हाओतियान भी चकित रह गया, लेकिन उसकी तलवार नहीं रुकी। मारते रहो। कुछ ही मिनटों में 1000 से अधिक शत्रु मारे जा चुके थे। तब जाकर सूर्य मंदिर के मुख्यालय को हमले का पता चला। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उनके अड्डे पर आक्रमण करने का साहस करेगा। तभी आकाश को कंपा देने वाली गर्जना सुनाई दी। धृष्टता, एक भयावह आभा आसमान से उतरी। आने वाला था 11वां राजप्रमुख। उसकी वूजोंग शिखर की शक्ति पूरे क्षेत्र पर छा गई। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन दान हाओतियान ने उसे एक शब्द बोलने का भी अवसर नहीं दिया। उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा। एक ही बार तलवार चमकी और 11वें राजप्रमुख की गर्दन से रक्त का फव्वारा फूट पड़ा। वह अविश्वास से चीखा, तुम अर्धवूशेंग! उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि हमलावरों में अर्धवूशेंग स्तर का योद्धा भी मौजूद है। अगले ही क्षण उसका शव जमीन पर गिर पड़ा। अपने सर्वोच्च अधिकारी को एक ही बार में मरते देख सूर्य मंदिर के बाकी सदस्य भय से कांप उठे। फिर भी कुछ लोग चिल्लाए, इन सबको मार डालो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दान हाओतियान ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, एक भी जीवित न बचे। इसके बाद जो हुआ वह युद्ध नहीं, एक तरफा नरसंहार था। कुछ ही मिनटों में 3000 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। रक्त की दुर्गंध पूरे आकाश में फैल गई। पूरा मुख्यालय नरक का दृश्य बन चुका था। दान हाओतियान ने मृत शरीरों की ओर एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था कि सूर्य मंदिर की असली शक्ति अभी सामने नहीं आई है। वापस चलो। जिस तेजी से वे आए थे उसी तेजी से सबके सब घने जंगलों में गायब हो गए, मानो वे कभी वहां आए ही ना हो। लगभग आधे घंटे बाद एक और भी अधिक भयावह आभा वहां उतरी। आने वाला था 9वां राजप्रमुख। एक अधीनस्थ कांपती आवाज में बोला, महोदय, यहाँ कोई जीवित नहीं बचा। यहाँ तक कि 11वें राजप्रमुख भी एक ही बार में मारे गए। हमलावर कम से कम अर्धवूशिंग स्तर का था। यह सुनते ही 9वें राजप्रमुख के पैरों के नीचे की धरती जोरदार धमाके के साथ फट गई। भयावह हत्या की आभा से पूरा वातावरण जम सा गया। 9वें राजप्रमुख का चेहरा क्रोध से विकृत हो उठा। हमारी शाखा को नष्ट करने की हिम्मत, कितनी बड़ी जुर्रत है। पहले 12वां राजप्रमुख मारा गया, अब 11वां भी। उसकी आंखों में उग्र हत्या की चमक भर उठी। यह अंधकार चर्च का काम नहीं है। लगता है पृथ्वी पर कोई और शक्ति भी हमारे विरुद्ध खड़ी हो गई है। चाहे वह कोई भी हो, उसे मरना ही होगा। उधर शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक अंधेरे ठिकाने पर अंधकार चर्च के हत्यारे वांग चांगशेंग की हत्या की योजना बना रहे थे। सभी लोग छाया में छिपे बैठे थे। तभी टिंग, एक अत्यंत गोपनीय सूचना उनके संचार उपकरण पर पहुंची। लाल बालों वाला एक व्यक्ति जिसका नाम चियान था, स्क्रीन पर नजर डालते ही हल्का सा मुस्कुराया। वाह, अब तो मामला और भी दिलचस्प हो गया। एक अधीनस्थ ने तुरंत पूछा, सर क्या हुआ? चियान ने गहरी सांस लेकर कहा, सूर्य मंदिर की चीन शाखा पूरी तरह नष्ट कर दी गई है। क्या? सभी हत्यारे एक साथ स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। चियान ने गंभीर स्वर में आगे कहा, इतना ही नहीं, वहाँ तैनात 11वां राजप्रमुख भी मारा गया है। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। 11वां राजप्रमुख वह ऐसा योद्धा था जो अर्धवूशिंग के बेहद निकट माना जाता था। फिर भी उसे किसी ने बिना दया के मार डाला। एक हत्यारे ने धीमे स्वर में कहा, आखिर ये किस शक्ति का काम हो सकता है जिसके पास इतनी भयानक ताकत हो? ब्लू स्टार पृथ्वी के इंसानों को पशुओं की तरह पालना। चांद पर रहने वाले ये लोग सचमुच पागल थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी नजर में जो शिकार था वही अब उनकी मौत बन चुका है। जब ये घमंडी शिकारी
अपनी फसल काटने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके खिलाफ एक भयानक पलटवार चुपचाप शुरू हो चुका था। डार्क चर्च के सभी विशेषज्ञ यह खबर सुनकर स्तब्ध रह गए कि सन टेम्पल की चीन शाखा का सफाया कर दिया गया है। यह इल्जाम वे अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही चांद की शक्तियों के अधीन थे। वे पृथ्वी पर केवल यहाँ के लोगों पर नजर रखने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए तैनात थे। कई बार तो दोनों संगठन मिलकर भी काम करते थे। लाल वस्त्रधारी महाधर्माध्यक्ष चियान ने गहरी सांस ली और ठंडी निगाहों से कहा, पहले अपना असली काम पूरा करो। अगर हम हुआशिया के वांग चांगशेंग को मार दें तो पूरा इलाका अराजकता में डूब जाएगा। तभी ऊपर बैठे लोग इन पाले हुए पशुओं की बड़े पैमाने पर कटाई शुरू कर सकेंगे। उसके अधीनस्थ हैरान होकर बोले, महाधर्माध्यक्ष, एक स्थानीय आदमी को मारने के लिए आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? वह चाहे वो वांग स्तर का ही क्यों ना हो। आपके हाथ गंदे करने लायक भी नहीं है। चियान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम लोग कुछ नहीं जानते। चांद पर 10 साल में एक बार होने वाला शिकार सम्मेलन आने वाला है। इस बार खास तौर पर वो वांग स्तर और उससे ऊपर के योद्धाओं की मांग की गई है। यह सुनकर अधीनस्थों के चेहरे पर डर नहीं बल्कि ईर्ष्या झलकने लगी। चांद के बड़े लोग तो सचमुच मजे करते हैं। काश हमें भी कभी वहां जाने का मौका मिले। चियान ने सामने बने आंगन की ओर देखते हुए आदेश दिया, जल्दी काम खत्म करो। ये वांग चांगशेंग साधारण आदमी नहीं लगता। इसे जिंदा पकड़कर ले गए तो बड़ा इनाम मिलेगा। आदेश मिलते ही दर्जनों हत्यारे रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हथियारों के साथ भूतों की तरह हवेली में घुस गए। इस मिशन का लक्ष्य साफ था, वो वांग स्तर और उससे ऊपर के सभी लोगों को जिंदा पकड़ना, बाकी किसी को भी जिंदा न छोड़ना। कुछ ही क्षणों में वे सभी हवेली के अंदर पहुंच गए, लेकिन अगले ही पल चियान का चेहरा बदल गया। उसे अचानक एक भयानक खतरे का एहसास हुआ। कोई नहीं है, बुरा हुआ हम जाल में फंस गए। तभी चारों ओर से एक आवाज गूंजी, जब आ ही गए हो तो अब वापस जाने की उम्मीद मत करना। क्षण भर में 100 से अधिक शक्तिशाली योद्धाओं ने पूरी हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। सबसे आगे वही वांग चांगशेंग खड़ा था जिसे वे पकड़ने आए थे। चियान ने घबराने के बजाय व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा लोग होने से क्या होगा, सबको मार डालो। लेकिन उसके आदेश के पूरा होते ही अजीब घटना हुई। डार्क चर्च के दर्जनों विशेषज्ञ चीखने का मौका तक नहीं पा सके और वहीं ढेर हो गए। चाहे वो वांग हो या अर्ध वो हुआंग, सबकी लाशें ऐसे गिरने लगीं जैसे खेत में खड़ी फसल एक साथ काट दी गई हो। ये कैसे हो सकता है? दुनिया देख चुका चियान भी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में केवल एक ही बात घूम रही थी, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। वांग चांगशेंग को तो आसानी से पकड़ लिया जाना चाहिए था और फिर वह इनाम लेने चर्च लौट जाता। अचानक उसे सब समझ आ गया। वांग चांगशेंग, ये सब तुम्हारा बिछाया हुआ जाल था। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। लेकिन उसके हाथ उठाने से पहले ही एक तेज तलवार की चमक हवा को चीरती हुई निकली। एक ही वार में उसका गला कट गया। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। एक व्यक्ति शांत भाव से वहां प्रकट हुआ। वह था शियाशिंग चेन। मरते समय चियान की आंखें अविश्वास से फैल गईं। तुम तो वो झोंक स्तर के योद्धा हो। इतना कहकर डार्क चर्च का महाधर्माध्यक्ष खून के तालाब में गिर पड़ा। पूरे आंगन में खून की गंध फैल गई। शियाशिंग चेन ने वांग चांगशेंग की ओर देखकर पूछा, उप महाप्रभु, आगे क्या आदेश है? वांग चांगशेंग ने चारों ओर बिखरी लाशों पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था। आखिरकार शेन शेन हॉल यहीं पास में था। वहां जितने चाहें उतने शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे। वह शांत स्वर में बोला, बहुत आसान है। महाप्रभु का आदेश है कि मैं चारे की तरह यहीं बना रहूं। इसके बाद जो भी यहाँ आए सबको मार डालो। ये सुनकर शाह शिंगचेन के भी रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब साफ था, डार्क चर्च जितने ज्यादा लोगों को भेजेगा वे सभी एक एक करके यहीं मारे जाएंगे। इस तरह वे लोग भी लगातार और अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे। क्या शानदार चाल थी, दुश्मन को खुद जाल में बुलाकर फंसाना। एक तरफ वे दुश्मनों की गुप्त हत्या कर रहे थे और दूसरी तरफ दुश्मनों को खुद अपने आदमियों को मरवाने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये पलटवार इतना चतुर था कि सन टेम्पल और डार्क चर्च दोनों ही दिशाहीन होकर रह जाते। उधर शेन शेन हॉल में जब बाहर चारों ओर खून की नदियां बह रही थीं, उसी समय तुम अपने परिवार के साथ सुकून भरे पल बिता रहे थे। वाह पापा, ये जगह तो कमाल की है। दोनों नन्हे बच्चे खुशी से उछल पड़े। उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए। क्या हम आगे भी यहाँ बार बार खेलने आ सकते हैं? उनकी चमकती आंखों में अपने पिता के लिए असीम प्रशंसा देखकर तुम मुस्कुरा दिए और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। उधर शा बिंगनिंग अभी तक सदमे से उबर नहीं पाई थी। महल की बनावट, उसकी संरचना, इस्तेमाल की गई सामग्री, सब कुछ आधुनिक विज्ञान और तकनीक से भी कहीं आगे था। वह जितना इस महल को देखती उतनी ही हैरान होती जाती। इतना भव्य और शानदार महल आखिर किस महान शक्ति की रचना हो सकता है? तभी शा बिंगनिंग अचानक तुम्हारे पास आई और शक भरी नजरों से तुम्हें देखने लगी। सच सच बताओ, अभी तुम इतने देर के लिए कहाँ गायब हो गए थे? उसकी उत्सुकता देखकर तुम्हारे होंठों पर शरारती मुस्कान आ गई। तुमने धीरे से उसकी पतली कमर में बांह डाल ली और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाए, जानना चाहती हो आज रात अगर अपने पति की अच्छी तरह सेवा करोगी तो शायद बता दूं। इतनी आसानी से सब बता दूं तो मेरा ही नुकसान होगा, है ना? ये सुनते ही शिया बिंगनिंग का चेहरा शर्म से लाल होकर गर्दन तक पहुंच गया। उसने झेंपते हुए तुम्हें घूरा, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते थे कि बाहर जो खूनी लड़ाई हुई थी उसके बारे में उसे कभी नहीं बता सकते। चाहे सन टेम्पल हो या डार्क चर्च, ऐसी खतरनाक मुसीबतों का सामना तुम अकेले ही करना चाहते थे। शिया बिंगनिंग ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्या क्या बोल रहे हो? सपने देखना बंद करो। बताना है तो बताओ, नहीं बताना तो मत बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उसके होंठ अकड़ दिखा रहे थे, लेकिन दिल
जोर जोर से धड़क रहा था। यह आदमी भी ना, बेटियां यहीं खड़ी हैं और मुझे छेड़ रहा है। अगर बच्चों ने सुन लिया तो फिर उनके सामने मेरी इज्जत कैसे रहेगी? वह मन ही मन बड़बड़ाई, ये बदमाश तो हमेशा मुझे ही परेशान करता रहता है। घर पहुंचकर इसकी अच्छी खबर लूंगी। इसे बताना पड़ेगा कि घर में असली हुकूमत किसकी चलती है। अगर उसे पता चल जाता कि उसकी यही झुंझलाहट देखकर तुम मन ही मन कितने खुश हो रहे हो, तो शायद गुस्से में तुम्हें काट ही लेती। आखिर एक दूसरे को इस तरह छेड़ना तुम दोनों की सबसे प्यारी आदत बन चुकी थी। कौन विश्वास करेगा कि द्वितीय श्रेणी के शिखर वोदी, मार्शल सम्राट स्तर का तुम जैसा व्यक्ति इस समय प्रसूति कक्ष के बाहर एक डरे हुए पिता की तरह बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। तुम्हारी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। जो व्यक्ति आम दिनों में असंख्य लोगों को अपने बल से दबा देता था, उसकी सारी शान इस समय गायब थी। अब वहां केवल एक पिता था जो अपने होने वाले बच्चे के जन्म को लेकर घबराया और व्याकुल था। 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन आज जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा सामने थी। ससुर श्या गोफेंग तुम्हारी हालत देखकर हंसने ही वाले थे कि तभी सास ने उन्हें घूर कर चुप करा दिया। दूसरों पर मत हंसो। जब हमारे बच्चे का जन्म हुआ था तब तुम इनसे भी ज्यादा घबराए हुए थे। सास की गोद में छोटा बेटा श्यात्यान था। उन्होंने बिना किसी संकोच के पुरानी बात सबके सामने बता दी। उनकी नजरों में तुम किसी बेटे से कम नहीं थे। उधर तुम्हारी माँ भी पास आकर तुम्हें ढांढस बंधाने लगी। हालांकि तुमने उन्हें वो वांग स्तर तक पहुंचा दिया था, लेकिन उनके कांपते हाथ बता रहे थे कि वे भी उतनी ही चिंतित थीं। उसी समय ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, तुम बिजली की गति से उनके सामने पहुंच गए। दुश्मनों का सफाया करते समय भी शायद तुम इतनी तेजी से नहीं दौड़े थे। तुमने घबराकर पूछा, सब ठीक है ना? उस पल तुम्हारी सारी महान शक्ति और प्रतिष्ठा जैसे कहीं गायब हो गई थी। तुम बस डॉक्टर के मुंह से जवाब सुनने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये 4 शब्द सुनते ही तुम्हारे शरीर का सारा तनाव जैसे खत्म हो गया। तुमने राहत की गहरी सांस ली। तुम्हें लगा यह अनुभव तो सैकड़ों शक्तिशाली दुश्मनों को हराने से भी कहीं ज्यादा थका देने वाला है। मेरा प्यारा पोता कहाँ है? तुम कुछ समझ पाते उससे पहले ही तुम्हारी माँ बच्चे को गोद में उठा चुकी थी। झुर्रीदार से उस नन्हे बच्चे को देखकर उनके चेहरे पर खुशी छलक उठी। तुम्हारे पिता भी पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। 5 साल की शिंगशिंग और तोंगतोंग भी बड़ी उत्सुकता से अपने नए छोटे भाई को देख रही थी। तुमने हाथ बढ़ाते हुए कहा, माँ मुझे भी उसे गोद में लेने दो। लेकिन तुम्हारा हाथ बच्चे तक पहुंचता उससे पहले ही छटाक, माँ ने हल्के से तुम्हारा हाथ थपथपा दिया। अरे अरे, रहने दो। इतने बड़े आदमी को क्या पता बच्चे को कैसे पकड़ते हैं, मैं ही संभालूंगी। तुम वहीं खड़े रह गए। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद अपने ही बेटे को गोद में लेने का अधिकार तुमसे छिन गया था। तभी किसी ने आवाज लगाई, मरीज बाहर आ रही हैं। तुम तुरंत मुड़े। नर्सों के सहारे श्या बिंगनिंग धीरे धीरे बाहर आ रही थी। तुम बिना कुछ सोचे उसके पास पहुंचे और बड़े प्यार से उसे अपनी बाहों में उठाकर प्रिंसेस कैरी कर लिया। सावधान मेरी जान। श्या बिंगनिंग हल्की सी चीख उठी। उसका चेहरा पल भर में शर्म से लाल हो गया। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तुमने उसे और भी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। पास खड़ी नर्सें ये दृश्य देखकर मुस्कुरा उठी। उनके चेहरे पर साफ लिखा था कि काश वे भी उसकी जगह होती। एक नर्स हंसते हुए बोली, श्या जी, आपके पति तो सचमुच आपको बहुत प्यार करते हैं। तुमने बड़े प्यार से श्या बिंगनिंग को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। तुम्हारी आंखों में झलकता स्नेह और वह नर्म स्पर्श देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शर्म के मारे उसने धीरे से कहा, अब आप जाइए। आखिर कमरे में परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। तभी माहौल हल्का करने के लिए तुम्हारी माँ मुस्कुराकर बोली, अच्छा बच्चे का नाम सोच लिया है क्या? ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें एक साथ श्या बिंगनिंग की ओर मुड़ गईं, क्योंकि बच्चे का नाम चुनने का विशेष अधिकार तुमने उसी को दिया था। बच्चे को अपनी सास की गोद में देखकर उसने प्यार से कहा, इसका नाम ये वूचवे ये वूकियन होगा। मेरी इच्छा है कि इसकी पूरी जिंदगी में इसे किसी भी चीज की कभी कमी ना हो। ये वूचवे। पिता और ससुर ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा नाम है, इसका अर्थ भी शानदार है, गरिमा भी है और अपनापन भी। आखिरकार माँ ने भारी मन से अपने पोते को वापस लिटाया। फिर पूरा परिवार समझदारी से कमरे से बाहर निकल गया ताकि पति पत्नी को कुछ समय अकेले मिल सके। श्या बिंगनिंग ने राहत की सांस ली। आखिर सब लोग चले गए। वह पालने में हाथ पैर हिलाते छोटे वूचपे को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक माँ की ममता साफ झलक रही थी। उसने मुस्कुराकर तुम्हारी ओर देखा। पति, नाम कैसा लगा? उसकी आंखों में तुम्हारी तारीफ पाने की मासूम उम्मीद थी। तुमने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, मेरी बिंगनिंग ने जो नाम चुना है वह सबसे अच्छा ही होगा। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, पति, क्या मैं बहुत बेकार हूं? मैं कभी भी तुम्हारा बोझ बांट नहीं पाई। उसकी मासूम बात सुनकर तुम्हारा दिल पिघल गया। तुमने प्यार से उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाई। पगली, कैसी बातें सोच रही हो? फिर उसकी आंखों में देखते हुए तुमने शांत स्वर में कहा, अगर सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम्हारा प्रसवोत्तर आराम पूरा होने के बाद मैं पूरा वांजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्या? श्या बिंगनिंग हैरानी से खड़ी हो गई। पति, क्या तुम पागल हो? वो तो वांजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ये कोई साधारण कंपनी नहीं थी। उसका आकार डीलिंग ग्रुप से सैकड़ों गुना बड़ा था और केवल 6 महीनों में उसका कारोबार पूरी ब्लू स्टार पर फैल चुका था। उसकी हैरानी देखकर तुमने उसे बाहों में भर लिया। चिंता मत करो, तुम्हारा पति हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर तुमने एक बैंक कार्ड उसके हाथ में रख दिया। इसमें 300 अरब युआन है। इसे कंपनी की संचालन पूंजी के रूप में इस्तेमाल करना। इतनी बड़ी रकम सुनकर वह लगभग चौंक गई। 300 अरब, ये तो पूरे श्या ग्रुप की कुल संपत्ति से भी कहीं अधिक था।
उसे अवाक देखकर तुम मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, 300 अरब क्या, अगर तुम्हें 30 ट्रिलियन भी चाहिए तो तुम्हारा पति बिना पलक झपकाए दे देगा। जैसे ही पैसे दिए गए, तुम्हारे कानों में सिस्टम की परिचित आवाज गूंजी। डिंग, होस्ट ने 300 अरब आरएमबी खर्च किए। पुरस्कार स्वरूप 30 क्वाड्रिलियन आरएमबी का रिबेट प्राप्त हुआ। ये सुनते ही तुम्हारे होंठों पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। तुमने अपना स्टेटस पैनल खोला। उसमें कुल संपत्ति 8,615 क्वाड्रिलियन आरएमबी दिखाई दे रही थी। साथ ही अनगिनत दिव्य कौशल और दुर्लभ खजाने भी। ये पिछले 6 महीनों की तुम्हारी सभी उपलब्धियों का प्रमाण था। तभी शिया बिंगनिंग ने कई बार पुकारा, पति पति। तब जाकर तुम विचारों से बाहर आए। उसे देखते ही तुम्हारे मन में एक और साहसी योजना जन्म ले चुकी थी। सिर्फ धन ही नहीं, अब उसे एक ऐसा वरदान भी देना था जो उसकी किस्मत ही बदल दे। तुमने बिना कुछ कहे अपनी उंगली उसके चमकते माथे पर रख दी। धड़ाम, असीम शक्ति उसके शरीर में उमड़ पड़ी। चमत्कार शुरू हो गया। उसकी शक्ति पल भर में बढ़ने लगी। वो वांग प्रारंभिक चरण, वो वांग मध्य चरण, फिर लगातार ऊंची छलांगें लगाती हुई वो हुआंग को पार कर अंत में वो झोंक प्रारंभिक चरण पर जाकर स्थिर हो गई। शिया बिंगनिंग ने आंखें खोलीं और अविश्वास से महसूस किया कि प्रसव के बाद की सारी कमजोरी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली बल ने ले ली थी। वह स्तब्ध होकर बोली, पति, ये कैसे संभव है? तुम्हारी शक्ति ने उसकी सारी समझ को उलट कर रख दिया था, लेकिन तुमने केवल हल्की सी मुस्कान के साथ कंधे उचकाए। बस तुम्हारी ताकत थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि आगे चलकर तुम आराम से वांजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स संभाल सको। मेरे लिए ये खर्च तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बस इतना सा खर्च तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। पति, धन्यवाद। हालांकि शिया बिंगनिंग कई यह समझ नहीं पा रही थी कि तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन उस पल उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उसे महसूस हुआ कि अब वह तुमसे और भी ज्यादा जुड़ चुकी है और तुम्हारे बिना रहना उसके लिए असंभव है। तुम मुस्कुराए और उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन मन ही मन तुम कुछ और ही सोच रहे थे। इस लड़की की प्राचीन हिम फिनिक्स रक्त रेखा और अब मिली नई शक्ति के साथ यह आसानी से वो झोंक के अंतिम चरण तक के किसी भी योद्धा को हरा सकती है। पूरी ब्लू स्टार पर अब इसकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं रही। उसी समय अचानक एक जोरदार रोने की आवाज ने उस मधुर पल को तोड़ दिया। तुमने बच्चे की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, लगता है हमारा छोटा बेटा भूखा है। शिया बिंगनिंग तभी संभली। उसने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। जब नन्हा बच्चा पेट भरकर संतोष से सो गया तो तुम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। उस क्षण ऐसा लगा मानो समय भी तुम दोनों के लिए ठहर गया हो। लेकिन जैसे ही तुम अस्पताल के कमरे से बाहर निकले, दरवाजे पर खड़े तीनों बुजुर्गों ने तुम्हें देखते ही लगभग घुटनों के बल झुकने की तैयारी कर ली। सिर्फ एक ही वजह थी, उन्होंने तुम्हारे नवजात बेटे की शक्ति पहचान ली थी और वहीं के वहीं स्तब्ध रह गए। यह तो वो लिंग मार्शल स्पिरिट स्तर का है। हाँ, तुम्हारा बेटा जन्म लेते ही वो लिंग स्तर का योद्धा था। यही कारण था कि तीनों तुम्हें किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी राक्षसी प्रतिभा की तरह देख रहे थे। जब बेटा ही इतना असाधारण है तो उसके पिता कितने भयानक होंगे। तुमने शांत भाव से सिर हिलाया और सामने खड़े तीनों पर नजर डाली। पिछले 6 महीनों में उनकी ताकत तेजी से बढ़ी थी। दान हाउतियन अब वू सेंट मार्शल सेंट के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। शा शिंगचेन और दाहे झोंग भी अर्ध मार्शल सेंट बन चुके थे और हमेशा चारे बेट का काम करने वाला वांग चांगशिंग भी अब शीर्ष योद्धाओं में गिना जाता था। तुम्हारे अधीन ये चारों महान सेनापति अब ब्लू स्टार की सबसे शक्तिशाली ताकतों में शामिल थे। उनकी आंखों में पिछले 6 महीनों से जमा युद्ध की ललक देखकर तुम मुस्कुरा दी। बहुत दिनों से लड़ाई के लिए बेचैन हो, है ना? फिर तुमने मुस्कुराते हुए एक बड़ा ऐलान किया, आज मेरे बेटे का जन्म हुआ है। ये शुभ दिन है। अब समय आ गया है कि श्वेनशेन पैलेस दुनिया के सामने खुले तौर पर आए। ये सुनते ही तीनों की आंखें फैल गईं। वे उत्साह से कांप उठे। तुमने हाथ हिलाकर आदेश दिया, जाओ, आज सूर्य देवालय, सन टेम्पल और डार्क चर्च का अंत होगा। जहां तक वांग चांगशिंग की बात है, वह शायद वहां पहले ही लड़ाई शुरू कर चुका होगा। आदेश मिलते ही तीनों बिजली की तरह गायब हो गए। वे इतने उत्साहित थे कि मानो युद्ध का इंतजार ही कर रहे हों। उन्हें जाते देखकर तुमने हल्की मुस्कान के साथ अपना फोन निकाला और एक गुप्त आदेश भेज दिया, दिव्य चिकित्सक शेणई अपनी गुप्त सुरक्षा टुकड़ी के साथ छिपकर निगरानी रखे। आखिर तुम्हारी पहली प्राथमिकता पत्नी और बच्चों की सुरक्षा थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तुमने कोई बैकअप योजना नहीं बनाई थी। वे मूर्ख ये कभी नहीं सोच सकते थे कि पिछले 6 महीनों में तुम्हारी गुप्त सेना के सभी सदस्य मार्शल सेंट बन चुके थे। अब तो सूर्य देवालय और डार्क चर्च मिलकर भी उस गुप्त दल का सामना नहीं कर सकते थे। उसी समय शहर के बाहरी इलाके में वांग चांगशिंग युद्ध भूमि के बीचों बीच खड़ा सामने देख रहा था। आखिर तुम लोग आ ही गए। अचानक कई भयावह आभाएं आसमान से उतरी। उनका नेता था सूर्य देवालय का 9वां राजा, 9th किंग हॉल, एक अर्ध मार्शल सेंट। उसने क्रोध से दहाड़ लगाई, वांग चांगशिंग, तुमने हमारे 2 राजाओं की हत्या की है। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सबको मार डालो। इतना कहते ही वह वांग चांगशिंग पर टूट पड़ा। लेकिन ठीक उसी क्षण धड़ाम, एक आकृति उल्का की तरह युद्ध भूमि में आ गिरी और उसके हमले को रोक लिया। हल्की हंसी के साथ वह बोला, लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंचा हूं। वह था शिया शिंगचेन। उसने तलवार उठाई और गरज कर कहा, बूढ़े, तुम्हारा मुकाबला अब मुझसे है। लेकिन तभी सूर्य देवालय की ओर से एक और शक्तिशाली योद्धा निकल आया। 10वां राजा, 10th किंग हॉल, गरजा, तो वांग चांगशिंग मेरी शिकार होगा।
उसी क्षण एक ठंडी हंसी गूंजी। दाहें झोंग उसके सामने प्रकट हो गया। वह भी एक अर्ध मार्शल सेंट था। अब पूरा युद्ध क्षेत्र अराजकता में बदल चुका था। सूर्य देवालय के लोग स्तब्ध रह गए। ये इतने सारे शीर्ष योद्धा आखिर आए कहां से? लेकिन असली झटका अभी बाकी था। ताली ताली ताली। अचानक सैकड़ों काले साए चारों ओर उतर आए। एक ठंडी आवाज गूंजी, इतना दिलचस्प युद्ध हो और डार्क चर्च शामिल न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके साथ आया लाल वस्त्रधारी प्रधान बिशप भी 9वें राजा जितनी ही भयावह शक्ति रखता था। लेकिन वांग चांगशेंग तनिक भी नहीं डरा, बल्कि उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभर आई। बहुत अच्छा, बाकी सबके सामने विरोधी हैं, तो अब तुम मेरे हो। दोनों ने एक दूसरे पर प्रहार किया। भयानक ऊर्जा की लहरों ने पूरा युद्ध क्षेत्र हिला दिया। युद्ध पूरी तरह छिड़ चुका था। आधे घंटे तक भीषण लड़ाई चलती रही। कभी आलीशान रहा वह प्रासाद अब मलबे का ढेर बन चुका था। लेकिन असली भयावह दृश्य अभी आना बाकी था। अचानक आसमान से एक विनाशकारी आभा उतरी। एक ठंडी आवाज गूंजी, कितने निकम्मे हो तुम सब। और उसी के साथ एक रहस्यमय पुरुष आकाश से उतर आया। उसी समय सूर्य देवालय का 5वां राजा, 5th किंग हॉल आ पहुंचा। वह एक सच्चा मार्शल सेंट, वू सेंट था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, पूरे युद्ध क्षेत्र का माहौल बदल गया। धड़ाम। सिर्फ उसकी आभा का दबाव ही इतना भयानक था कि वांग चांगशेंग, शिया शिंगचेन और दाहे झोंग के शरीर में रक्त उबलने लगा। तीनों के मुंह से लगभग खून निकलने ही वाला था। बहुत बहुत शक्तिशाली। उन्हें उसी पल एहसास हो गया कि अर्ध मार्शल सेंट असली मार्शल सेंट के सामने कुछ भी नहीं था। दोनों के बीच का अंतर आसमान और जमीन जैसा था। यहाँ तक कि अगर 9वां राजा और उसके 2 साथी मिलकर भी लड़ते तो वे 5वें राजा के सामने 10 चालें भी नहीं टिक पाते। सूर्य देवालय और डार्क चर्च के सभी लोग तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। 5वें राजा को प्रणाम। उनकी आंखों में श्रद्धा और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन 5वें राजा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसकी नजर सीधे वांग चांगशेंग और उसके दोनों साथियों पर टिक गई। वह उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे इंसान किसी कीड़े मकोड़े को देखता है। उसने ठंडी आवाज में कहा, ब्लू स्टार के पशुओं, लगता है तुम लोग पहले से कुछ मजबूत हो गए हो। अभी घुटनों के बल बैठकर आत्मसमर्पण कर दो। शायद मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ने की कृपा कर दूं, वरना आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सभी को लगा कि अब लड़ाई का परिणाम तय हो चुका है। वांग चांगशेंग और उसके दोनों साथी निश्चित रूप से मारे जाएंगे। लेकिन ठीक उसी क्षण परिस्थितियों ने अचानक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। हंसी उड़ाते हुए एक आवाज गूंजी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक मामूली युद्ध संत भी हमारी रहस्यमयी देवसभा के सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत करता है। आवाज खत्म होते ही 5वें महल के स्वामी का भयानक दबाव पल भर में गायब हो गया। उसी समय धनंजय वहां प्रकट हुआ। लोग अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि उससे भी ज्यादा डरावना दृश्य सामने आ गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अभी तक घमंड से भरे 9वें महल के तीनों योद्धा एक पल में खून के धुएं में बदल गए। पूरा मैदान सन्न रह गया। ये क्या हुआ? किसी ने उन्हें हमला करते हुए तक नहीं देखा। फिर भी तीनों आधे युद्ध संत एक ही पल में मारे गए। 5वें महल के स्वामी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आखिरकार वह पूरी तरह घबरा गया और घायल कुत्ते की तरह चीख पड़ा, तीसरे महल के स्वामी, मुझे बचाइए। लेकिन तभी हालात और भी भयानक हो गए। चुप रहो, शर्मनाक इंसान। आकाश फिर से फट गया और शक्तिशाली योद्धाओं का एक और दल बाहर निकल आया। उनका नेता समुद्र जैसी अथाह शक्ति वाला था। वह भी युद्ध संत के अंतिम चरण का विशेषज्ञ था। सूर्य देव सभा के तीसरे महल का स्वामी आ चुका था। उसके पीछे 2-3 और युद्ध संत भी मौजूद थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय दूसरी ओर से काले वस्त्र पहने लोगों का एक दल भी सामने आया। उनका नेता अंधकार पंथ के 4 प्रमुख रक्षकों में से एक था, जिसकी ताकत भी युद्ध संत के अंतिम चरण की थी। 2 सबसे बड़ी शक्तियां अब एक साथ आ चुकी थीं। कुल मिलाकर 10 से भी ज्यादा युद्ध संत मैदान में मौजूद थे। अगर अकेले मुकाबला होता तो धनंजय किसी से भी लड़ सकता था, यहाँ तक कि उन्हें मार भी सकता था। लेकिन अब उसे 2 सबसे ताकतवर दुश्मनों और उनके पूरे दल का सामना करना था। ये लगभग मौत का जाल था। अंधकार पंथ का रक्षक ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है आज कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। बातें बंद करो, सब मिलकर इसे अभी खत्म कर देते हैं। दोनों युद्ध संतों ने एक साथ अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल धनंजय की मौत तय है। उसी निर्णायक क्षण एक गगनभेदी गर्जना गूंजी, कितनी हिम्मत है तुम लोगों में। अचानक अंधेरे से बेहतर रहस्यमय योद्धा भूतों की तरह प्रकट हुए और पल भर में पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया। तीसरे महल का स्वामी उनकी आभा महसूस करते ही कांप उठा। ये कैसे संभव है? ये सभी के सभी युद्ध संत हैं, 72 युद्ध संत। ये सुनते ही सूर्य देव सभा और अंधकार पंथ के सभी लोग भय से सुन्न पड़ गए। तभी एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। महान वैद्य 6 महीने बाद फिर से सम्राट की तरह लौट आया था। उसने शांत स्वर में कहा, मेरी रहस्यमयी देवसभा के लोगों पर हाथ उठाने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। सिर्फ एक वाक्य बोलते ही तीसरे महल का स्वामी खून की उल्टी करते हुए पीछे जा गिरा। अंधकार पंथ का रक्षक चीख उठा। युद्ध संत शिखर स्तर उसकी रूह तक कांप गई। बाकी सभी लोग भी अवाक रह गए। लेकिन महान वैद्य ने सामने खड़े दुश्मनों को देखकर निराशा से सिर हिलाया। बस इतने ही लोग? मैं तो सोच रहा था कि कोई आधा युद्ध सम्राट भी मरने आएगा। उसने ऐसे हाथ हिलाया जैसे मक्खियां उड़ा रहा हो। सबको खत्म कर दो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तीसरे महल का स्वामी और अंधकार पंथ का रक्षक पूरी तरह डर गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रहस्यमयी देवसभा में सिर्फ युद्ध संत के अंतिम चरण के योद्धा ही नहीं, बल्कि शिखर स्तर के युद्ध संत भी मौजूद हैं।
और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ऐसे योद्धाओं की संख्या 70 से भी अधिक थी। 70 से ज्यादा युद्ध संत, उनकी दोनों सेनाओं की पूरी ताकत भी मिलकर इस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ब्लू स्टार के इन तथाकथित आदिवासियों के पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? वे दोनों अविश्वास से कांप उठे। उन्हें तो हमेशा यही बताया गया था कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग सिर्फ युद्ध गुरु हैं, और अगर कोई असाधारण हुआ भी तो ज्यादा से ज्यादा आधा युद्ध संत होगा। फिर ये सब अचानक कैसे बदल गया? बिना एक पल गंवाए दोनों ने तुरंत आदेश दिया, पीछे हटो। सभी लोग तुरंत पीछे हटो। अब उन्हें अच्छी तरह समझ आ चुका था कि जब तक उनकी दोनों शक्तियों के सर्वोच्च योद्धा, महल के स्वामी या स्वयं धर्माध्यक्ष यहां नहीं आते, तब तक कोई भी इस रहस्यमयी देवसभा का सामना नहीं कर सकता। उनके सामने खड़े ये लोग उनके मुकाबले के लायक भी नहीं थे। महान वैद्य के सबसे भरोसेमंद सेनापति ने यह दृश्य देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, स्वामी के आदेश पर हम इतने दिनों से अंधेरे में सही समय का इंतजार कर रहे थे, और आज यही हमारी रहस्यमयी देवसभा की दुनिया के सामने पहली आधिकारिक लड़ाई है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि महान वैद्य के हाथ में मौजूद काली तलवार बिजली की तरह चमकी। अगले ही पल वह भूत की तरह गायब हुआ और सीधे अंधकार पंथ के रक्षक के सामने पहुंच गया। एक ही बार रक्षक चीखने का मौका भी नहीं पा सका और वहीं 2 टुकड़ों में कटकर ढेर हो गया। उसकी मौत इतनी आसान थी मानो किसी मुर्गे को काट दिया गया हो। हालांकि महान वैद्य की वास्तविक शक्ति सिर्फ युद्ध संत शिखर स्तर की थी, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता इतनी भयानक थी कि वह आधे युद्ध सम्राट को भी मार सकता था, और शुरुआती युद्ध सम्राट का सामना करने से भी नहीं डरता था। ऐसे में एक साधारण युद्ध संत के अंतिम चरण के योद्धा को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये देखकर तीसरे महल का स्वामी पूरी तरह डर गया। जब उसने महान वैद्य को तलवार लेकर अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसके पूरे शरीर में मौत का एहसास फैल गया। घबराकर वह चिल्लाया, रुको, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? मैं सूर्य देवसभा का तीसरे महल का स्वामी हूं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो सूर्य देवसभा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। हमारे स्वामी स्वयं युद्ध सम्राट हैं। लेकिन उसके जवाब में सिर्फ एक चमकती हुई तलवार दिखाई दी। वार इतना तेज था कि धनंजय भी समझ नहीं पाया कि महान वैद्य ने हमला कब किया। अगले ही पल तीसरे महल के स्वामी का गला तलवार की धार से कट चुका था। खून का फव्वारा फूट पड़ा। मरने से पहले उसने अविश्वास से महान वैद्य की ओर देखा। तुम आखिर किस स्तर पर हो? सिर्फ युद्ध संत शिखर स्तर इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। अधूरे सवालों और गहरे पछतावे के साथ उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। उसका शव जमीन पर जोर से गिरा। उसकी गिरने की आवाज पूरे मैदान में मौजूद हर व्यक्ति के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। वह मर चुका था। सूर्य देवसभा का शक्तिशाली तीसरे महल का स्वामी और अंधकार पंथ का रक्षक दोनों एक ही युद्ध में मारे जा चुके थे। ये देखकर पांचवें महल का स्वामी डर के मारे भाग खड़ा हुआ। बाकी सभी योद्धा भी अपनी जान बचाने के लिए चारों दिशाओं में भागने लगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक इशारे के साथ रहस्यमयी देवसभा के 72 दिव्य रक्षक हरकत में आ गए। अगले ही पल पूरा मैदान कत्लेआम में बदल गया। सिर्फ एक टक्कर में दोनों सेनाओं के सैकड़ों योद्धा वहीं ढेर हो गए। उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिला। ये लड़ाई नहीं थी, ये तो ताकत का ऐसा अंतर था जहां सामने वालों के पास कोई मौका ही नहीं था। धनंजय और उसके साथी ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। अब उन्हें समझ आया कि स्वामी पहले से इतने निश्चिंत क्यों थे। उनके पास तो ऐसा गुप्त अस्त्र था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ 6 महीनों में रहस्यमयी देवसभा की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी तुलना करना भी मुश्किल था। धनंजय महान वैद्य को देखकर भावुक हो उठा। एक समय था जब महान वैद्य उससे भी कमजोर था, लेकिन आज वह उसे बहुत पीछे छोड़ चुका था। जिन दुश्मनों से लड़ने में धनंजय को पूरी ताकत लगती, उन्हें महान वैद्य एक ही वार में खत्म कर देता था। कुछ देर बाद महान वैद्य ने हाथ हिलाया। अगले ही पल सभी दिव्य रक्षक ऐसे गायब हो गए मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। लेकिन धनंजय और बाकी सभी समझ चुके थे कि रहस्यमयी देवसभा की असली शक्ति उनकी कल्पना से कई गुना ज्यादा है। जो उन्होंने अभी देखा था वह उसकी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि आज जिन दुश्मनों को हराया गया था वे केवल ब्लू स्टार पर मौजूद उनकी शाखाएं थीं। भविष्य में उनका असली लक्ष्य चांद पर मौजूद उनकी मुख्य शक्ति पर हमला करना था, और उस दिन रहस्यमयी देवसभा पूरी दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाएगी। 3 दिन बाद स्वामी अपने आलीशान बंगले पर लौटे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पहले से इंतजार कर रही सभी नौकरानियां एक साथ बोलीं, स्वागत है मालिक। ये भव्य स्वागत देखकर उनके पिता और ससुर भी हैरान रह गए। उनके पिता मुस्कुराते हुए बोले, मानना पड़ेगा, तुम शाही जिंदगी जीना अच्छी तरह जानते हो। उधर सभी नौकरानियां बच्चे की गाड़ी को घेरकर खुशी से बोलने लगीं, वाह छोटे मालिक कितने प्यारे हैं, बड़े होकर तो जरूर बहुत हैंडसम बनेंगे। उनकी बातें सुनकर स्वामी की माँ खुशी से खिल उठी। आखिर अपने पोते की इतनी तारीफ सुनकर कौन दादी खुश नहीं होगी। अगर उन नौकरानियों की अपनी बेटियां में होती तो शायद वे अभी से उनसे रिश्ता तय करने की कोशिश करती। नौकरानियां मन ही मन सोचने लगी, अगर हमारी बेटी की शादी छोटे मालिक से हो जाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। ये सोचते ही उनके चेहरों पर खुशी साफ झलकने लगी। बेशक अगर स्नेहा को उनके मन की बात पता चल जाती तो वह उन्हें अच्छी तरह सबक सिखा देती। इसी बीच सभी लोग ड्राइंग रूम में पहुंचे। अचानक स्नेहा के पेट से भूख की आवाज आने लगी। आखिर बच्चे को जन्म देने में उसकी काफी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। ये देखकर स्वामी मुस्कुराए और प्यार से बोले, भूख लग गई है ना, रुको मैं तुम्हारे लिए पौष्टिक खाना बनाकर लाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बच्चे को आराम से
सुलाया, अपनी बाजू ऊपर चढ़ाई और सीधे रसोई की ओर चले गए। उनकी यह सहज और प्यार भरी देखभाल देखकर उनके माता पिता बार बार सिर हिलाने लगे। पिता मुस्कुराकर बोले, मानना पड़ेगा, लड़का अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। उधर स्नेहा की माँ ने यह सब देखा, फिर अपने पति की ओर देखा और नाराजगी से बोली, जरा इनसे कुछ सीखिए। एक तरफ ये हैं और दूसरी तरफ आप। सच कहूँ तो अच्छे पति होने के मामले में आप इनके 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं हैं। ससुर जी यह सुनकर चुप रह गए। वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। मन ही मन उन्होंने सोचा, अगर वह लड़का इतना ही अच्छा है तो तुम उसी के साथ रह लो। लेकिन यह बात कहने की हिम्मत उनमें बिल्कुल नहीं थी। आखिर उनका दामाद हर मामले में इतना बेहतरीन जो था, अनजाने में उसने अपने ससुर पर भी अच्छा खासा दबाव बना दिया था। रसोई में व्यस्त तुम्हें देखकर ससुर जी मन ही मन बुदबुदाए, मेरे प्यारे दामाद, थोड़ा कम परफेक्ट भी हुआ करो, तुम्हारी वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ दिनों से उनकी पत्नी हर बात पर उन्हीं का उदाहरण देकर उन्हें ताने दे रही थी। उधर तुम अपने बेटे के पास बैठे उसे प्यार से निहार रहे थे। गुलाबी से छोटे चेहरे को देखकर तुम्हारी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। आखिर वह तुम्हारा अपना बेटा था। रात गहरा चुकी थी। तुमने बहुत सावधानी से अपनी उंगली उसके मुलायम गाल पर रखी ताकि उसकी नींद न टूटे। लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा स्पर्श महसूस किया, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस मासूम मुस्कान ने तुम्हारा दिल पूरी तरह पिघला दिया। उस पल तुम्हें लगा कि ऐसी खुशी के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो कम है। उसी समय बाथरूम का दरवाजा खुला। स्नेहा नहाकर बाहर आई। उसे देखते ही तुम कुछ पल के लिए उसे देखते रह गए। तुम्हारी देखभाल और साधना की वजह से वह अब एक शक्तिशाली युद्ध गुरु बन चुकी थी। बच्चे के जन्म के बाद भी उसकी सुंदरता और निखर गई थी। उसे देखकर कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। स्नेहा हल्का सा शर्मा कर बोली, सुनो, क्या मैं पहले से कम सुंदर लगने लगी हूँ? तुम मुस्कुराए, उसकी कमर में बांह डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और बोले, ऐसी बेकार की बातें मत करो, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये सुनते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह हल्के से मुस्कुराई और प्यार से तुम्हारे कंधे पर मुक्का मार दिया। कुछ देर बाद तुम अपनी पत्नी और बेटे को सुकून से सोते हुए देखते रहे। उस पल तुम्हें लगा कि यही असली खुशी है। पत्नी, बेटा और शांत परिवार, इससे बड़ी दौलत जिंदगी में और क्या हो सकती है। लेकिन तभी तुम्हारी संवेदनाओं ने अचानक एक बेहद शक्तिशाली आभा महसूस की। युद्ध संत शिखर स्तर। अगर वह शक्ति इस बंगले के पास पहुंच जाती तो सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा इलाका तबाह हो जाता। तुम्हारी आंखों में तुरंत ठंडी चमक उभर आई। मौत खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ गई है। अगर सूर्य देव सभा के लोग मरना ही चाहते हैं तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। अगले ही पल तुम्हारा शरीर हवा में गायब हो गया। तुम सीधे बंगले से कई मीटर ऊपर आकाश में प्रकट हुए। उधर बंगले के बाहर दो युद्ध संत पूरी रफ्तार से एक घायल व्यक्ति का पीछा कर रहे थे। उनमें से एक जोर से हंसते हुए बोला, लिंग सूर्य, आज तुम्हारी मौत तय है। पूरा खून से लथपथ लिंग सूर्य ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, सूर्य देव सभा, अंधकार पंथ, अगर मैं आज बच गया तो तुम दोनों संगठनों का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन हकीकत बेहद क्रूर थी। किसी बड़े व्यक्ति को खुश करने के लिए दोनों संगठनों ने पहले से ही उसके लिए मौत का जाल बिछा रखा था। दोनों युद्ध संतों ने एक साथ अपनी पूरी ताकत से हमला किया। धड़ाम! जमीन जोर से कांप उठी। लिंग सूर्य खून उगलते हुए दूर जा गिरा। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। एक हमलावर चिल्लाया, यही मौका है, इसे खत्म कर दो। दोनों फिर उसकी ओर झपट पड़े। यह देखकर लिंग सूर्य की आंखें लाल हो गईं। अब उसके पास आखिरी रास्ता ही बचा था, अपनी जान देकर दुश्मनों को साथ लेकर मर जाना। आज तुम दोनों को साथ लेकर ही मरूंगा। लिंग सूर्य पूरी ताकत से दहाड़ा और अपनी जान की बाजी लगाने ही वाला था। लेकिन उसी निर्णायक पल छटाक! रात के सन्नाटे में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। लिंग सूर्य कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना देखा कि अभी तक घमंड में चूर दोनों युद्ध संत, शिखर स्तर के योद्धा किसी मक्खी की तरह एक ही थप्पड़ में दूर जा गिरे। उफ! दोनों ने हवा में ही खून उगल दिया। जमीन पर गिरते ही उन्होंने डर से कांपते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा जो अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। वह कोई और नहीं, तुम थे। उनकी आवाज डर से कांप उठी। तो तुम कौन हो? लेकिन तुमने उनकी ओर ठीक से देखा तक नहीं। तुमने सीधे आत्मा पठन विद्या का प्रयोग किया और एक पल में उनकी सारी यादें पढ़ लीं। अब तुम्हें सब समझ आ चुका था। ये दोनों सूर्य देव सभा और अंधकार पंथ के वफादार गुर्गे थे। और सबसे बड़ी गलती, ये तुम्हारे घर के बाहर आकर हमला करने की हिम्मत कर बैठे थे। तुम्हारे चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभरी। धीरे से तुमने अपनी मुट्ठी बंद की। धड़ाम! अगले ही पल लिंग सूर्य की आंखों के सामने ऐसा दृश्य हुआ जिस पर उसे यकीन नहीं हुआ। वे दोनों युद्ध संत, शिखर स्तर के विशेषज्ञ, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले उसे पूरी तरह निराश कर दिया था, एक ही पल में खून के धुएं में बदल गए। उनकी लाश तक नहीं बची। वे पूरी तरह इस दुनिया से मिट चुके थे। लिंग सूर्य ने घबराकर एक लंबी सांस ली और तुम्हारी पीठ की ओर देखते हुए उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारी आभा उसके पिता से भी कई गुना अधिक भयावह थी, जबकि उसके पिता स्वयं युद्ध सम्राट, शिखर स्तर के महान योद्धा थे। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार आया, क्या ये युद्ध सम्राट से भी ऊपर का अस्तित्व है? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ब्लू स्टार पर इतनी भयानक शक्ति वाला कोई व्यक्ति छिपा हुआ है। अगले ही पल वह बिना किसी झिझक के तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज सम्मान और कृतज्ञता से कांप रही थी। महाराज, मेरा नाम लिंग सूर्य है। मेरी जान बचाने के लिए आपका जीवन भर आड़नी रहूंगा। तुमने अपनी नजरें उस पर टिकाई और शांत स्वर में कहा, लिंग सूर्य, चांद पर बसे रक्त ज्योति साम्राज्य के युननगर स्थित लिंग परिवार का उत्तराधिकारी। तुम्हारे पिता ने एक बड़े शत्रु को नाराज कर दिया था, जिसके कारण तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। और तब से सूर्य देव सभा और अंधकार पंथ के लोग तुम्हारा लगातार पीछा कर रहे हैं। ये सुनते ही लिंग सूर्य का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अविश्वास से तुम्हें देखने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि तुमने उसकी आत्मा पढ़कर उसका पूरा अतीत जान लिया है।
उसके मन में तुम्हारे प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। वह दोबारा घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, आपकी शक्ति सचमुच देवताओं जैसी है। तुमने शांत स्वर में कहा, उठो, अगर तुम्हारे पास अब कोई ठिकाना नहीं है तो मेरे साथ चलो। फिर तुमने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे वह कभी ठुकरा नहीं सकता था। जिस दिन हम चांद पर लौटेंगे तुम्हारे परिवार के खून का बदला मैं खुद दिलाऊंगा। ये सुनते ही लिंग सूर्य बिना एक पल सोचे फिर से घुटनों के बल बैठ गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, आज से मेरी जान भी आपकी है। तुम मुस्कुराए और उसे अपने हाथों से उठाया। बहुत अच्छा, आज से तुम रहस्यमयी देवसभा के 5वें उपस्वामी हो। ये सुनकर उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसे महसूस हो गया कि अब उसका बदला लेना सिर्फ समय की बात है। तभी तुमने अपनी हथेली खोली। उसमें एक दुर्लभ दिव्य शुद्धिकरण अमृत प्रकट हुआ। उसकी सुगंध मात्र से लिंग सूर्य के पुराने घाव भरने लगे। तुमने वह औषधि उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे खा लो और मैं तुम्हारी ताकत भी बढ़ा देता हूँ। इस समय वह केवल युद्ध संत शिखर स्तर पर था, लेकिन तुम्हारे लिए उसे और ऊपर पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं था। लिंग सूर्य ने बिना हिचकिचाए औषधि निगल ली। तभी तुमने अपनी एक उंगली उसके माथे पर रख दी। अगले ही पल ऊर्जा का अथाह सागर उसके शरीर में उमड़ पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। युद्ध संत शिखर, आधा युद्ध सम्राट, प्रारंभिक युद्ध सम्राट और फिर मध्य युद्ध सम्राट। सिर्फ कुछ ही क्षणों में उसकी शक्ति कई स्तर ऊपर पहुंच गई। अगर उसका शरीर और अधिक शक्ति सह सकता तो तुम उसे सीधे युद्ध सम्राट शिखर या उससे भी आगे पहुंचा देते। कुछ देर बाद उसकी शक्ति पूरी तरह स्थिर हो गई। लिंग सूर्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपने भीतर उमड़ती हुई अपार शक्ति को महसूस करते ही वह स्तब्ध रह गया। मध्य युद्ध सम्राट, उसे अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब अगर सूर्यदेव सभा के वे लोग उसके सामने आ जाएं जिन्होंने उसका पीछा किया था, तो वह उन्हें एक उंगली से भी खत्म कर सकता था। वह तुरंत तुम्हारे सामने झुक गया और भावुक होकर बोला, स्वामी, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। धड़ाम। लिंग सूर्य फिर से तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा और भक्ति थी। उसने मन ही मन सोचा, ऐसी शक्ति तो सूर्य देव सभा जैसे संगठन, क्या चांद पर राज करने वाला रक्त ज्योति साम्राज्य भी नहीं दिखा सकता। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य उसे मिल चुका है। तुमने उसकी ओर देखा और संतोष से सिर हिलाया। बुरा नहीं, तुम्हारी ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर तुमने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारे लिए एक काम है। लिंग सूर्य तुरंत झुक गया। आदेश दीजिए स्वामी। तुमने हाथ घुमाया। अगले ही पल एक विशेष रहस्यमयी देव सभा की पहचान चिन्ह उसके हाथ में आ गया। फिर तुमने ठंडी आवाज में आदेश दिया, इसे लेकर रहस्यमयी देव सभा पहुंचो और ब्लू स्टार पर मौजूद सूर्य देव सभा और अंधकार पंथ की सभी शाखाओं का पूरी तरह सफाया कर दो। एक भी दुश्मन जिंदा नहीं बचना चाहिए। यह आदेश सुनते ही लिंग सूर्य का खून जोश से खौल उठा। जिस बदले का वह वर्षों से इंतजार कर रहा था, वह मौका इतनी जल्दी उसके सामने आ जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। जी स्वामी। लिंग सूर्य की आंखें उत्साह से लाल हो गईं। भले ही अभी वह चांद पर जाकर अपना बदला नहीं ले सकता था, लेकिन ब्लू स्टार पर मौजूद सूर्य देव सभा और अंधकार पंथ की शाखाओं का सफाया करना भी उसके लिए बदले की पहली शुरुआत थी। उसने चांद की ओर देखते हुए मन ही मन कसम खाई, इंतजार करो, जिस दिन मैं वापस आऊंगा तुम सबको अपने परिवार के खून का 100 गुना हिसाब चुकाना पड़ेगा। तुमने उसकी आंखों में जलती बदले की आग देखी और शांत स्वर में कहा, जाओ, आदेश का पालन करो। अगले ही पल लिंग सूर्य बिजली की तरह वहां से गायब हो गया और सीधे रहस्यमयी देवसभा की ओर निकल पड़ा। यह तुम्हारा उसे दिया हुआ पहला मिशन था और वह इसे हर हाल में सफल बनाना चाहता था। अगली सुबह धनंजय ने सम्मान से कहा, उप स्वामी जी, सामने सूर्य देवसभा का मुख्यालय है। लिंग सूर्य ने दूर खड़ी विशाल इमारत की ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ हत्या की आग जल रही थी। उसने आदेश दिया, महल के स्वामी और उनके उप स्वामी मेरे हैं, बाकी कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जी। रहस्यमयी देवसभा के सभी योद्धाओं ने एक साथ उत्तर दिया। हालांकि वे सभी उपस्वामी थे, लेकिन हर कोई महसूस कर सकता था कि लिंग सूर्य की शक्ति उनसे कई गुना अधिक थी। उसकी मौजूदगी ही लोगों का दम घोंट देने के लिए काफी थी। अचानक उसके शरीर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। उसका दबाव युद्ध संत शिखर स्तर से भी कहीं अधिक था। धनंजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उपस्वामी की शक्ति शायद आधे युद्ध सम्राट तक पहुंच चुकी है। बाकी सभी भी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्वामी को इतना भयानक योद्धा आखिर मिला कहां से। तभी सूर्य देव सभा के पहरेदार गरजे, रुको, किसकी हिम्मत हुई हमारे मुख्यालय में घुसने की। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छटाक, लिंग सूर्य ने एक ही थप्पड़ मारा। ऐसा लगा जैसे उसने इंसानों को नहीं बल्कि कुछ मक्खियों को उड़ाया हो। एक ही पल में दर्जनों पहरेदार खून के धुएं में बदल गए। उस थप्पड़ की लहर ने मुख्य द्वार भी चकनाचूर कर दिया। धनंजय यह देखकर उत्साह से चिल्लाया, सभी लोग हमला करो, आज सूर्य देव सभा का अंत कर दो। आदेश मिलते ही रहस्यमयी देवसभा के 3000 से अधिक योद्धा भेड़ियों की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही पलों में सूर्य देवसभा की रक्षा पंक्ति पूरी तरह टूट गई। तभी एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। सूर्य देवसभा का प्रथम महल स्वामी बाहर निकला। उसकी शक्ति युद्ध संत शिखर स्तर पर थी और वह आधे युद्ध सम्राट से बस एक कदम दूर था। उसने लिंग सूर्य को देखते ही चौंक कर कहा, लिंग सूर्य तुम? फिर उसका चेहरा बदल गया। नहीं, तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ कैसे गई? मुझे तुमसे खतरा क्यों महसूस हो रहा है? लेकिन लिंग सूर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर दिया। उसकी ताकत अब आधे युद्ध सम्राट के बराबर पहुंच चुकी थी। निर्णायक युद्ध शुरू हो चुका था। धनंजय घबराकर चिल्लाया, सावधान! लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबकी सोच बदल दी। छटा! लिंग सूर्य का एक थप्पड़ बिजली की तरह पड़ा। सूर्य देव सभा का प्रथम महल स्वामी हवा में ही उछल गया। उसे चीखने का मौका तक नहीं मिला। हवा में ही उसकी मौत हो गई और उसका शव जमीन पर आ गिरा।
पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। सूर्य देव सभा के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसी समय सूर्य देव सभा का मुख्य स्वामी, जो ब्लू स्टार का इकलौता युद्ध सम्राट था, अपने 2 आधे युद्ध सम्राट उपस्वामियों के साथ युद्ध भूमि में आ पहुंचा। दुश्मन आमने सामने थे। लिंग सूर्य को देखते ही सूर्य देव सभा का मुख्य स्वामी गुस्से से दहाड़ उठा। लिंग सूर्य, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में बदले की आग भड़क रही थी। उसके साथ खड़े दोनों आधे युद्ध सम्राट उपस्वामी भी एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़े। तीनों की भयानक शक्ति पूरे युद्ध क्षेत्र पर छा गई। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। खर्र, गला दबने की डरावनी आवाज सुनाई दी। किसी को समझ ही नहीं आया कि लिंग सूर्य कब उनके सामने पहुंचा। उसने दोनों उपस्वामियों का गला एक एक हाथ से पकड़ लिया। वे पूरी ताकत लगाने के बाद भी खुद को छुड़ा नहीं पाए। कड़क, बिना कोई बात के लिंग सूर्य ने एक झटके में दोनों की गर्दन तोड़ दी। फिर उनकी लाशों को ऐसे फेंक दिया मानो वे इंसान नहीं बल्कि बेकार का कचरा हो। यह दृश्य देखकर धनंजय और बाकी सभी लोग सन्न रह गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, ये तो एक तरफा संहार था। ये देखकर सूर्यदेव सभा का मुख्य स्वामी पूरी तरह पागल हो गया। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मैं देखता हूँ तुम्हारा घमंड कब तक टिकता है। इतना कहते ही उसने अपनी जान बचाने वाला अंतिम गुप्त खजाना निकालकर तुरंत निगल लिया। उसके शरीर से पहले से भी ज्यादा भयावह शक्ति फूटने लगी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन घबराइए मत, इसका अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है। अभी मैं अगले पार्ट पर पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ ताकि आपको पहले से भी ज्यादा मजेदार और दमदार कहानी मिल सके। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा।